मॉर्निंग स्टूडेंट, मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। आपके सामने जो बोर्ड पे क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एसएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है और क्लास 10th में बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मायने रखता है। ये एक्सपोनेंशियल पावर्स का क्वेश्चन है और ये देखिए क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन लाइक दिस। ब्रैकेट स्टार्ट 1/4 raised to power -2 minus 3 into ब्रैकेट स्टार्ट 8 पावर 2/3 इंटू 4 raised to power 0 प्लस 9 raised to power 16 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए हैं, 4 होल 1/3, 5 होल 1/3, 4 होल 1/2, 5 होल 1/2। अब चार में से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट होगा तो वो ऐसे पता नहीं चलेगा, यू विल हैव टू सॉल्व इट आउट। ओके, सो बेसिकली आई विल टेल यू, पहले मैं रूल बता देता हूं एक्सपोनेंशियल पावर्स के। अगर a अपॉन बी की पावर m हो तो ये यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, यहां भी डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि ये a की पावर m होती है और b की पावर m होती है। ओके, सो जस्ट ए मिनट बच्चों, है ना। सो कहने का मतलब अगर मैं बोलूं 1/4 की पावर -2 है तो ये यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहां भी ये 1 की पावर -2 होगी, 4 की पावर -2 होगी। ओके, सो अभी दूसरा रूल होता है, अगर मैंने नीचे a अपॉन रेज टू पावर -n है तो इसको पॉजिटिव बनाना तो ऊपर जाकर के a रेज टू पावर n हो जाएगा, इंटू 1 होकर के यही आता है तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाती। सिमिलरली ये ऊपर जाके पॉजिटिव बनेगी और ये नीचे आके पॉजिटिव बनेगी। ओके, सो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 अपॉन 1 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 1 की पावर 2 1, 16 आ गया, 16 अपॉन 1 इक्वल टू 16। द फर्स्ट वाला, the first you have this you have been solved. The second one is, देखो second one था आपके पास, देखो -3 इंटू 8 की पावर 2/3 इंटू 4 की पावर 0। ओके, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। सो -3 तो -3 रहा, ओके एज इट इज, -3 का कुछ हो नहीं सकता। 8 की पावर 2/3, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 2/3। अब आप बोलोगे 2 की पावर 3 कहां से आया, तो कहने का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो वो 8 के बराबर होता है। तो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 रेज टू पावर 3, 3 बार है तो 2 रेज टू पावर 3, 4 बार 2 होता है 2 रेज टू पावर 4, 5 बार होता है 2 रेज टू पावर 5। तो सिमिलरली 8 को पावर 2/3 लिखा और बाहर की पावर 2/3 था। किसी भी नंबर की 0 पावर हमेशा 1 के इक्वल होती है। एक रूल होता है a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, इस रूल के अकॉर्डिंग ये 1 हो गया। सो -3, ये 3 पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, और ये 1, -3 इंटू 2 की पावर 2 हो गया 4 इंटू 1, -3 4 12, 1 12 तो -12 आ गया सेकंड। ओके, पहले वाला 16 आ गया, दूसरा वाला -12 आ गया। तीसरा वाला सॉल्व करेंगे बच्चों। तीसरा वाला है 9/16 की पावर -1/2। सो 9 को लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसकी पावर -1/2। ये यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, जैसे ये किया था पहला वाला। ओके, सो जब अगर हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, जब पावर ये डिस्ट्रीब्यूट होगी तो आप क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू -1/2 अपॉन 4 की पावर 2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर -1 अपॉन 4 की पावर -1। ये माइनस पावर ऊपर जाएगी प्लस, ये नेगेटिव पावर नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 4 की पावर 1 हो जाएगी, नीचे आके 3 की, तो 4/3 हो गया बच्चों। तीसरा टर्म, दूसरा टर्म, पहला टर्म 16 -12 प्लस 4/3। मैं डायरेक्टली रख रहा हूं, आई एम क्लीनिंग इट एंड आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अच्छा 16 -12 एंड 4/3, आई एम क्लीनिंग इट। पहला था 16 पहला टर्म आया था 16, फिर दूसरा टर्म आया था -12, तीसरा टर्म आया था 4/3। इनको सबको सॉल्व करना है। नाउ यू कैन सॉल्व इट आउट, सो दिस इज वेरी इजी। सो 16 में से 12 गया, 4 प्लस 4/3, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाता है और यहां प्लस होता है, 4 3 जा 12 प्लस 4 16/3। 16/3 को 3 से डिवाइड कर दो, ऐसे करके 3 5 जा 15, कैरी आया 1, तो ये ऐसे आता है, ऐसे करके 5 होल 1/3, तो 5 होल 1/3 है कोई ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5 होल 1/3। सो दिस इज व्हाट
5 होल 1/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आप चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।